हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अनदर डे अनदर व्लॉग। इस रूम में आके मैं वीडियो फिल्म कर रही हूँ बिकॉज मिस्टर मोहंती एंड डायान सभी घर पे है। वहाँ पे बहुत आवाज़ आएगा तो इसलिए यहाँ पे आके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि मैं बर्थडे का व्लॉग बनाऊंगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स 11:30। मैं सुबह उठ के अपना जो दूसरा काम है वो कर रही थी, लैपटॉप के सामने ही बैठी हुई थी। बट देन सडनली ऐसे मूड कर गया कि व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि वी डू हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर इन दिस बर्थडे व्लॉग। एंड काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हुआ है, क्या गिफ्ट्स मिला है क्या नहीं, सब कुछ इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कल रात को मैंने केक कट भी किया था, यहाँ पे ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगी, आप लोग जरूर देखना। आई वॉज वेयरिंग दिस ड्रेस, ये ब्लैक कलर का ड्रेस है। इस बार मैंने सोचा है एक्चुअली कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दूंगी, क्योंकि 2025 का गोल यही है। 2024 में मैं काफ़ी सेविंग मोड में थी एंड दैट वॉज द मेन रीज़न। मैं बहुत कपड़े बहुत कम खरीदी हूँ, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ही कर रही थी, गोल्ड लेना, ये करना वो करना। सो लास्ट ईयर आई जस्ट फील लाइक कि ये सब करने के चक्कर में, सेविंग करने के चक्कर में, इन्वेस्ट करने के चक्कर में मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। सो दिस ईयर इन 2025 में डिसाइड की हूँ कि मैं अपने आप के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करूँगी। एंड क्योंकि यार मैं अगर मेहनत करती हूँ तो पहले अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने लिए खर्चना चाहिए। बाद में इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर के लिए है वो बाद में देखा जाएगा। कि आई विल जस्ट ट्राई बाय एवरीथिंग आई नीड, आई वॉन्ट, आई लाइक। ऐसा नहीं है कि मैं ओवर द बोर्ड जाके कुछ करूंगी, लेकिन अगर मेरा कुछ मन करेगा अपने मन को मैं मारूंगी नहीं, ऐसा मैंने सोच के रखा था। तो येस, दैट्स दैट। तो ये वाला ड्रेस जो है कल रात को मैंने पहना था, ये नीचे से फ्रिल हुआ है, इसके नीचे मैं आपको इस ड्रेस का जो है डिज़ाइन दिखा दूंगी। सो यस, ये था मेरी फर्स्ट ड्रेस। तो सेकेंड ड्रेस अभी पहन के हम चलेंगे बाहर, क्योंकि हमें करना है लंच। सो चलिए देखते हैं फिर और क्या क्या प्लानिंग्स है। पहले तो मुझे मंदिर भी जाना है थोड़ा सा, तो मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे लंच करने के लिए। तो मैं क्या पहन के जाऊंगी, क्या करूंगी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बर्थडे ब्लॉग। आवर फेवरेट प्लेस दैट इज़ बारबेक्यू नेशन। हर एक साल, आई थिंक लास्ट 3 ईयर्स से यही चल रहा है कि मेरे बर्थडे पे हम लोग बारबेक्यू आते ही आते हैं। सो नो नो नो, तो हाँ, तो हम क्यों बारबेक्यू आते हैं? बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड ऑप्शंस जो कि नॉनवेज में हमको मिलता है। एंड बाहर जब हम खाते हैं तो मोस्टली बीफ, यहाँ पे क्योंकि केरला में बहुत बीफ खाते हैं तो मिक्स हो जाता है। सो बट दिस इज़ लाइक सेफेस्ट ऑप्शन कि हम यहाँ पे विदाउट एनी टेंशन नॉनवेज खा सकते हैं, स्पेशली मटन एंड चिकन। सो दैट्स वाई वी थॉट लेट्स गो टू बारबेक्यू। एंड आज थोड़ा सा अनलिमिटेड लग्जरी खाना विद प्रॉन्स खाएंगे। माई फेवरेट इज प्रॉन। तो लेट्स डू दिस, लेट्स खाते हैं। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अच्छे से। स्माइल। रेडी? हे
हे गाइस, बैक टू होम। तो गए थे अभी जो बारबेक्यू लंच करने के लिए, एकदम भरपेट खा के आई हूँ। आके मैंने ड्रेस चेंज किया। एक्चुअली मिस्टर मान ने मुझे बोल के गए तो रेस्ट कर लेना। हमारा ये प्लान था कि आफ्टर लंच वी विल गो टू द बीच एंड थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे, लेकिन मुझे एकदम मन नहीं किया क्योंकि आए दिन हम लोग बीच जाते हैं, मेरे घर के सामने ही बीच है। लेकिन आज खाने के बाद इतना सारा मुझे बस मन कर रहा था कि मैं बेड पे लेट जाऊँ। तो इतना धूप भी बाहर है, केरला में तो आप लोगों को पता होगा विंटर है ही नहीं, यहाँ पे बहुत गर्मी है। तो मुझे था कि यार नहीं रहने दो, आप लोग जाओ, जो काम है आप लोग जाओ, मैं घर पे रेस्ट करती हूँ। रेस्ट का मतलब यही है कि मैं सब कुछ फैला के बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए। तो रेस्ट तो हो नहीं रहा, बट एनीवेज अब मिस्टर मोहंती एंड आयांश दोनों गए हैं प्लांट्स लाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि थोड़ा सा प्लांट्स लाऊं। एंड एक्चुअली मैं पहले प्लांट्स रख के गई थी, लेकिन जो बीच में हम लोग घूमने के लिए गए ना शिमला, तो उस टाइम में क्या हुआ, जो भी प्लांट्स मैंने लगाए थे, जो भी रोज़ एंड एवरीथिंग, सब मर गए। तो थोड़ा सा मतलब मुझे था कि ठीक है अब चलो न्यू प्लान्स लाते हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के बिना रेस्ट किए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ढेरों सारा गिफ्ट्स जो कि मिस्टर मोहंती ने मुझे सेंड किया है। कुछ मैंने अपने आप के लिए परचेज़ की है एंड मेरे पापा मम्मी ने कुछ सेंड किया है, कुछ मेरे नेबर्स ने गिफ्ट दिए। सो इस बार एक्चुअली प्लान था कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स जो है कैंपस के अंदर से हो बाहर हो, जो भी 2 साल में मैंने बनाए हैं उनको कुछ इन्वाइट करूँगी एंड लेडीज़ पार्टी काइंड ऑफ करूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। सो मेन रीज़न यही है कि मेरे पास इस बार बहुत काम है। कुछ काम ऐसे है कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी नहीं की हूँ, बिहाइंड द सीन चल रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे काम है एंड मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि घर पे जब गेस्ट आते हैं खाली उनको बुला लेने से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि मुझे देखना पड़ता एंड मैं नहीं कर पाती, मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सो इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं बर्थडे पे ही सुबह उठ के काम कर रही हूँ तो आपको पता लग सकता है कि मैं कितना बिजी हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो छोड़ो, नहीं हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं। सो उससे पहले मैं देखूँगी, कुछ ना कुछ प्लान करूँगी, सबको बुलाऊँगी, पार्टी तो करूँगी उससे पहले। लेकिन हाँ, बर्थडे पे नहीं हो पाया एनीवेज। तो वो नहीं हो पाया तो यही सही। तो मैंने सोचा कि लास्ट ईयर एक्चुअली मैं अपने ऊपर काफ़ी काबू रखी थी, इतना ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है मैंने, काफ़ी सेविंग के ऊपर ध्यान दी है। एक्चुअली मेरी एक बहुत बैड हैबिट ये है कि अगर मैं कुछ भी खरीदने जाती हूँ ना तो तोलने लग जाती हूँ। इफ़ ये फ़ायदेमंद है कि नहीं, मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं, ये ज़रूरत की चीज़ है कि नहीं, इतना चीज़ सोचती हूँ ना, फिर उसके बाद में वो सामान नहीं ले पाती हूँ। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ यार ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, ये सोच के मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इस बार इन 2025 मैंने ये सोचा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे जो चीज़ अच्छा लगेगा मैं अपने मन को मारूंगी नहीं, इतना कुछ सोचूंगी नहीं, अच्छा लगा तो ले लूँगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी, मिस्टर मोहंती ने मुझे एक रिंग गिफ्ट किया है एंड मुझे बिल्कुल भी इस बार कुछ भी गोल्ड नहीं परचेज करना था, बिल्कुल रिंग ये वो नहीं लेना था, क्योंकि पिछले साल मैंने काफ़ी कुछ वो कर दिया है। सो इस बार मुझे था कि कुछ नॉर्मल चीज़ें मुझे लेनी है, बेसिक चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, कल इवनिंग को मुझे अचानक से लेके गए बाहर। वो मुझे इसलिए लेके गए थे क्योंकि मुझे अपने पसंद का वो केक देने वाले थे, बोले कि तू जो चॉइस करेगी मैं तेरे लिए वो लेके आऊँगा। तो वो मुझे उसलिए लेके गए थे, लेकिन अचानक से लेके मुझे वो कैरेट लेन पे चले गए एंड बोले कि अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो तू ले ले, और अगर मेरे सामने आप अगर ऐसे ऑप्शंस दोगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैंने बोला कि हाँ तो चलो ठीक है, कुछ ले लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इतना कुछ भारी भरकम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अपने दोनों की ही सोचूंगी ना। तो उनको मैंने बोला कि नहीं, अगर आपको इतना ही खर्चा करने का शौक है तो मुझे कैश दे दो, क्योंकि मुझे इतना कुछ भारी भरकम लेना नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। तो मैंने बोला कैश दे दो, मैं कुछ छोटा मोटा यहाँ से ले लेती हूँ। तो मैंने कुछ एक डायमंड का रिंग लिया और डेली यूज़ के लिए, एंड उसके साथ साथ उन्होंने कपड़े जो दिए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बात कम करते हैं एंड पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मिस्टर मोहंती ने मुझे कौन सा ड्रेस परचेस करके, इस बार मैं एकदम पार्टी वियर ड्रेस ली हूँ। सो दिस इज़ द ड्रेस आई बॉट। एकदम जो बोलते हैं ना घाघरा काइंड ऑफ है, तो लहंगा काइंड ऑफ। तो ये है ऊपर का, ठीक है। ये बहुत ही जो मजेंटा पिंक है ना उस कलर का मैंने ली है, बिकॉज पार्टी वार्टी के लिए अच्छा लगता है पहनने में। और ये कुछ 2500 का आया मुझे, 2500 का। तो ये ऊपर, नीचे ये है घाघरा उसका, ठीक है, और ये है दुपट्टा, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर सा ड्रेस है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी जो नेबर है ना
रिंग मैं आपको दिखाती हूँ, उससे पहले मैं ये थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो ये जो आप देख रहे हो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो कितने सुंदर स्टोन काम हुए हैं। तो ये जो हिल है वो मेरे नेबर ने मुझे गिफ्ट किया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिल है ये, ट्रेडिशनल हिल। और ये मेरे लिए वो पंजाब से लेके आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए ये वाला जो बैग है वो लिया है। आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मेरे पास ऐसे ब्राउन कलर का नहीं था, इट इज़ नॉट टैन, ये ब्राउन है, प्रॉपर ब्राउन। सो लेट इट बी। प्राइस के बारे में नहीं बात करते हैं, बट ये वाला बैग मैंने लिया है। सो बताना चाहती हूँ ज़्यादातर चीज़ें जो इनमें है वो स्टोर परचेज है। मैं एक ही बार में सब कुछ परचेज नहीं की हूँ, एक करके परचेज की हूँ। जब भी जाती थी बाहर, मुझे पता था बर्थडे मंथ है तो कुछ ना कुछ मैं लेके आती थी। तो मैं आज पहन के गई थी बारबेक्यू के लिए। एंड ये वाला जो ड्रेस आप देख रहे हो इसको मैंने खुद बनवाया है। एक्चुअली इसको मैंने बनवाया था इसलिए है कि मैं बर्थडे में पहन सकूँ। इसका मटेरियल लेके इसको एकदम ए लाइन डिज़ाइन में मैंने बनवाया था। पर मिस्टर मोहांती को मैंने पूछा जब, तो उन्होंने बोला कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला पहन लिया आज। सो एनीवेज इसको मैं बाद में पहन लूँगी, बट या तो दोनों के दोनों ही लाइक ये वाला तो स्टोर परचेज है। एंड नेक्स्ट मैंने ये वाला, देखो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राइट ऑरेंज, नहीं ये जो ईंट का कलर होता है ना वो वाला, वैसा कलर का टॉप है। और ये ना बहुत कंफर्टेबल है, स्मूथ है। तो ये इसका जो प्राइस है आप सुनोगे तो बिलीव नहीं करोगे, इट वाज ओनली फॉर 550 रुपीज़। और ये न्यू यूज़ से है और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैं लेके आई थी, देखती हूँ रात को इनमें से क्या पहनूंगी। अनदर जो मैंने ऑनलाइन, ये वाला शर्ट जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, दिखाती हूँ आपको। हाई स्टार ब्रांड के बारे में आपको पता होगा, हाई स्टार। तो ये हाई स्टार से ये मैंने वाइट बोल रही हूँ इसको, देखो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सो ये मैंने पिंक कलर का, रानी पिंक कलर का मंगवाया है शर्ट। ये काफ़ी ट्रेंडी कलर है। मेरे पास इस तरीके की ड्रेस काफ़ी हो गए हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि शर्ट मंगवाती हूँ, वो भी कॉटन का। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं। ये कुछ 600-700 रुपीज़ का आया। मैं आपको इसका लिंक दे सकती हूँ क्योंकि इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। सो नेक्स्ट लिया है ली कूपर का, ये मैंने लिया है ली कूपर का जीन्स। एक्चुअली मैं 2-3 साल से तो मैं जीन्स खरीदी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 14 to 15 जीन्सेस है जो कि मैं पहनती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आजकल जीन्स अच्छे नहीं लगते। मैं सिर्फ ज़्यादातर ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं खरीद नहीं रही थी। लेकिन ये वाला जो जीन्स है मुझे काफ़ी ली कूपर का है और मुझे काफ़ी अच्छा खासा सेल में भी मिला। एंड कलर देखो आप इसका, कितना बढ़िया कलर है। ये मुझे ना 1200 कुछ का मिला, 1285 में मिला मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ इसको। ये एक्चुअली एंकल लेंथ तक है तो मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैं काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ। तो उसके साथ ही मैंने सेम ये वाला वाइट कलर का टॉप लिया था। तो ये ना एक्चुअली मैंने ऐसे रखा है, तो इसको मैंने सोचा था कि इस डेनिम जीन्स के साथ इसको मैं पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने परचेज़ किया था। तो देखती हूँ दोनों को किस तरीके से स्टाइल करूँगी, क्या करूँगी। तो और मैंने लिया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिल, दिस इज़ बाय कैटवॉक। सो ये जो है ये हिल मिस्टर मोहांती ने मुझे लेके दिया है। ये अच्छा है, ये वाला हिल मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा है, देखो। और सामने का डिज़ाइन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एनिमल प्रिंट है, तो बहुत सही है, बहुत सही है। इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इसको पहनूंगी, तो अच्छा लग रहा है ना। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पर्स जो है वो मेरी मम्मी जो है ओडिशा से मेरे लिए सेंड की है, और एक कुर्ता सेट भी सेंड की है। ये जो कुर्ता सेट है मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसको मैं पहनूंगी तो आप लोग देखना, अगर पहले से दिखा दूंगी तो चार्म ही क्या रहेगा, है ना। तो इस बार एक्चुअली ये हुआ कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि ऑनलाइन क्या चाहिए, पापा भी बोल रहे थे कि लिंक भेज दे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने अपने हिसाब से सेंड किया था। तो इस बार मैंने बोला कि नहीं, आप मुझे ऑनलाइन सेंड मत करो। ऑनलाइन जो भी है मुझे लगता है कि ज़्यादातर मतलब हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है, क्योंकि ओडिशा से पैकेज आ रहा था। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, कपड़ा लो, मटेरियल जो है वो जाके लो दुकान से, एंड मेरी जो टेलर है जो बनाती है उनसे बनवा के मुझे भिजवाओ। तो वो मुझे बना के भेजे हैं पूरा कुर्ता का सेट, दुपट्टा, अनपैंट, पूरा सेट वो मुझे भेजे हैं विथ दीज टू क्यूट पर्स। अगर आप ऑनलाइन देखोगे ना तो इसका प्राइस ये देखो, पूरा देखो कैसे काम हुआ है इसमें। तो ये और ये भी देखो कितना सुंदर इसके ऊपर थ्रेड वर्क है,
ये साड़ी वाड़ी के ऊपर पहनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। ओके सो देन मैंने और एक बैग लिया है। इस बार काफ़ी बैग हो गए यार, 2 तो मैंने लिए थे, एक तो ये और एक ये लिए है मैंने। ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा बैग है, कितना स्टाइलिश दिख रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा है ना। इसको बहुत तरीके से मैं स्टाइल कर सकती हूँ सारे आउटफिट्स के साथ। तो ये वाला मैंने ली है बैग, तो 2 बैग मैंने ली है, 2 मेरी मम्मी ने सेंड की है, तो हो गया 4 बैग इस बार। और काफ़ी सारे शॉपिंग के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये रिंग कौन सा मिस्टर मोहांती ने मुझे दिलवाया है। एक्चुअली चॉइस तो मैंने ही किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बस पे किया है। सो या दिस इज, पास से दिखाती हूँ। हाँ तो ये वाला जो रिंग है आप देख सकते हो, ये जो बीच में है ना, यहाँ पे छोटे छोटे 4 डायमंड्स लगे हुए हैं। कल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, काम दाम कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही एक डायमंड रिंग ले लेती हूँ जिसको पहन के डेली यूज़ कर सकूँ। काम वाम करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। सो हियर वी गो। सो ज़्यादातर रिंग जो होते हैं ना वो जो लॉकर में पड़े रहते हैं, मुझे उससे अच्छा लगता है कि आप कुछ ऐसा चीज़ लो जो कि आप डेली वेयर कर सको, क्योंकि वो बड़े बड़े जो, जैसे कि ये चीज़, इसको मैं निकाल के भी रख दूंगी, ये चीज़ को आप डेली यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब नहीं चाहिए करके इस बार भी कुछ हो गया मेरे लिए। सो आई फील सो गुड, अच्छा लग रहा है। और नाउ दैट्स ऑल। चलिए मैं आपको मिलती हूँ सीधा रेडी होके जब बाहर जाएंगे डिनर के लिए, तब सी यू। आई एम रेडी नाउ। बहुत टायर्ड फील हो रही है एंड पेट भी एकदम भरा भरा है, बट क्योंकि बर्थडे है और बाहर जाना है, थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील करना है, इसीलिए जा रहे हैं बाहर। क्योंकि मिस्टर मोहांती मुझे बैठने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे कि चल चल चल, बर्थडे में भी ऐसे पड़ी रहेगी क्या, तो इसीलिए थोड़ा सा निकल के जा रही हूँ। एंड आई एम वेयरिंग दिस विद माई कैटवॉक हील्स, जो कि मैंने लिया था बर्थडे के लिए, लेकिन सुबह नहीं पहन पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा स्टाइल कर लेती हूँ। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ माई OOTD एंड या लेट्स गो। अभी हम आए हुए हैं मेरे फेवरेट जगह पे, दैट इज़, तो ये जो मैंने ऑर्डर किया है, ये बोला थैंक यू मामा। किस लिए? Okay, so we are here at our favorite place right now, that is Falooda restaurant, and we are having lots of calories. So